नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। इसमें सबसे टॉप पर बीजेपी और जेडीयू है, क्योंकि इनकी तैयारी साफ तौर पर दिख रही है। कोरोना काल में भी जिस तरह से वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, जनता तक पहुंचने की हर वो कवायद पूरी हो रही है कि सीधे कैसे जनता को कनेक्ट किया जा सकता है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इसी बीच कई राजनीतिक पार्टियां भी अब एंट्री कर चुकी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कई नई पार्टियां अब आती नजर आ रही है चुनावी मैदान में। आप साफ तौर पर इन्हें देख सकते हैं। इसके साथ कई ऐसे उम्मीदवार हैं, नए नए चेहरे जो हैं वो भी चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। इसी बीच कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनके पिता लोकसभा में हैं और अपने बेटे को विधानसभा में सेट करना चाहते हैं। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या एनडीए में ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा की 40 में से 39 सीटें हैं। ऐसे में वो सभी पिता अपने बेटे को विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं और पूरी तैयारी भी कर रहे हैं, जदोजहद भी कर रहे हैं कि कैसे भी अपने बेटे को टिकट दिलवा पाएँ और अपने बेटे को विधानसभा में सेट करा पाएँ। ऐसे कौन कौन से पिता हैं आपको बताते हैं। सासाराम के भाजपा सांसद छेदी पासवान चिनारी और मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के सदस्य रहे हैं। उनके पुत्र रविशंकर पासवान 2015 में ही उम्मीदवार थे। भाजपा से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। हारे तो फिर से भाजपा में सक्रिय हो गए। उन्हें प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। इससे पहले रवि ने 8000 से अधिक नए लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया। हालांकि उनके दावे की दोनों सीटों पर अभी राजग का ही कब्जा है। रवि कहते हैं पार्टी नेतृत्व जरूर मेरे लिए कोई रास्ता निकालेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत पिछले बार भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। 11000 वोटों के अंतर से हार भी हुई। उसके बाद भी क्षेत्र में उनकी सक्रियता कायम रही। टिकट की गारंटी है। अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव लोकसभा में हैं। वे राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, कभी विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाए। उनकी भरपाई की कोशिश में पुत्र अभिमन्यु जुटे हैं। अभिमन्यु की नज़र औरंगाबाद जिले की ओबरा विधानसभा सीट पर है। आपको बता दें कि ये राजद की ही सीट है। विधानसभा के पिछले चुनाव में जदयू ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। राजग में ये रालोसपा के खाते की सीट थी। रालोसपा अब राजग में नहीं है। ऐसे में ओबरा पर अभिमन्यु का दावा निरापद हो सकता है। जिनके स्वजन लोकसभा पहुंच गए, उनके अपने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने की तैयारी है। लोजपा की सांसद वीणा देवी विधानसभा में परिवार का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। वो खुद मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट की विधायक रह चुकी हैं। पति दिनेश सिंह विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। चाह रही हैं कि गायघाट या फिर साहेबगंज से किसी स्वजन को टिकट मिल जाए। परिवार के सभी बालिग पुरुष सदस्यों के सांसद बन जाने के कारण लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के स्वजन विधानसभा का चुनाव शायद ही लड़ पाए। स्वजनों को उम्मीदवार बनाने की घोड़ जदयू सांसदों के बीच नहीं के बराबर है। तो ये तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त लोकसभा के सदस्य हैं और ये पूरी प्लानिंग बना रहे हैं कि इनके बेटे को विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाए, विधानसभा चुनाव में उन्हें सेट कर दिया जाए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।